गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसकी जो स्टार्ट किया था ब्लड की कंपोजिशन से स्टार्ट किया था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के कंपोजिशन से क्या कौन कौन सी सेल्स पाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमने चर्चा की थी ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी, जिसको स्ट्रक्चर समझिए आप लोग। स्ट्रक्चर के बारे में ह्यूमन हार्ट की जो फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और क्या महत्व होता है। फिर इसके बाद में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका किस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, किस प्रकार से हाइपर टेंशन वाली कंडीशन क्या होती है और हाइपो टेंशन कंडीशन क्या होती है, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। तो उस क्रम में आज हम लोग एक और हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है जिसको हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो मेन जो फ्लूइड होता है इसमें भी एक प्रकार का एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं और वो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये लिम्फ क्या है और किस प्रकार से काम करती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिम्फ। तो लिम्फ इज़ अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ब्लड along with the blood. lymph drains into lymphatic capillaries। लिम्फ भी एक प्रकार का एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये ब्लड के समान, ब्लड जैसा ही होता है और ये लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फ वेसल्स, और जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल्स में जाकर ड्रेन होता है, गिरता है। ये दीज आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। और ये जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल में गिरने के बाद में ये आपका लिम्फ वेसल्स का निर्माण करता है। लिम्फ आपस में इकट्ठा होकर बड़ा एक लिम्फ वेसल्स का निर्माण करता है। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वे आपस में एसोसिएटेड होके लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स, जो कि हमारी बॉडी में एक गांठों के रूप में पाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि किसी भी प्रकार के अगर हमारे शरीर में फोड़ा या किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स निकल आते हैं, एक प्रकार से ये गांठें निकल आती हैं, तो वो हमारी वो एक प्रकार का सूचक होते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये आपके लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स में के रूप में एकत्रित होकर संरचना बनाती हैं। आगे हम बात करें तो लिम्फ वेसल जो होती है वो लाइट येलो कलर्ड का एक विस्कस फ्लूइड है जिसमें लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो लिम्फ इज़ अ लाइट येलो कलर्ड विस्कस फ्लूइड विच कंटेन लिम्फोसाइट सेल्स। द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो इन जो लिम्फोसाइट जो सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स पाए जाने का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की जो इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन से फाइट करना होता है, इससे संघर्ष करना होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक प्रकार का ये हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में होता है। ये एक नेचुरल पावर होती है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति प्रदान करती है। तो लिम्फ इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब इज़ कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। जो लिम्फ होता है वो कैपिलरीज में पाया जाता या बनता है, और जो लिम्फ की फ़्लो करने की जो डायरेक्शन होती है वो सिंगल डायरेक्शन में होती है, एक ही दिशा में होता है। ये आपका टिश्यू से लेके आपका कैपिलरीज में होता है। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ये हार्ट है तो हार्ट के बाद जैसे ये मैंने बताया था अपना हार्ट 4 चैम्बर, ये आपका राइट पार्ट हो गया, ये आपका लेफ़्ट पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका लंग्स होती हैं।
तो मैंने बताया था कि आप लोगों को कि पल्मोनरी वीन्स के द्वारा हार्ट में आता है, फिर यहाँ से लेफ्ट आपका बाइकुप्सिड वॉल्व के माध्यम से आपका ये आपका लोअर पार्ट में आता है, ये वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद फिर यहाँ से ये आपका यहाँ तक आता है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो ब्लड में जो रेस्पिरेशन और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट सब्सटेंस जैसे कि कह सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ब्लड को कह सकते हैं डिऑक्सीफाई कर देती है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये फिर आपका पार्ट में आता है, फिर जाता है, फिर इस प्रकार से ये लंग्स में जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लड का था, ये ब्लड हमारा डबल सर्कुलेशन करता है, अर्थात हम कहते हैं कि ये जो ब्लड होता है वो हार्ट से लेकर बॉडी में आता है और बॉडी से फिर आपका हार्ट में जाता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो डायरेक्शन होती है वो केवल सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। यहाँ पर दीज आर हाईली परमेबल टू द सम टिश्यूज, सेक्रेशन कैन इजीली पास अक्रॉस थ्रू देम इनटू द लिम्फ। तो ये जो लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं वे परमेबल होते हैं। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि इनके अंदर जो टिश्यू से निकलने वाला जो सेक्रेशन होता है वो इनके अंदर अलाउ करती हैं, वो इनके अंदर आने देती हैं। लिम्फ नोड्स आर सीन एट द वेरियस प्लेट एज द लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, जो वाहिकाएँ होती हैं, जो नली एक प्रकार से हम सामान्य भाषा में कहें, वहाँ पर एक प्रकार की लिम्फ नोड्स, लिम्फ की जो गांठें होती हैं वो पाई जाती हैं। दीज आर द साइट ऑफ द लिम्फोसाइट मैचुरेशन। और ये यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स की जो व्यस्क होती है, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। अगर हम बात करें इसके, अगर पूरा हम लिम्फेटिक सिस्टम देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट जो कि आपके राइट सबक्लेवियन वीन्स में आकर यहाँ पर खुलती है, और यहाँ पर आपका थोरेसिक डक्ट जो होती है वो आपके लेफ्ट सबक्लेवियन वीन में आकर खुलती है। ये आपकी यहाँ पर आपको जो ऐसी जो गांठों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ये हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, जहाँ पर कि लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है। ये आपकी इलियम इलेक्ट्रिनेट ड्रेन्स इनटू द लिम्फोफैटिक सिस्टम। और ये आपका मैं दिखाऊँ, ये आपकी लिम्फ नोड्स हैं, और यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ द लिम्फ नोड्स है। यहाँ पर भी काफ़ी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो आपने कभी भी अनुभव किया होगा कि किसी भी प्रकार के जो एक गिल्टी टाइप की जो हमारे शरीर में जो एक गांठ बन जाती है, तो वो एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि लिम्फ नोड ही होती है, जो कि हमारे जो सूचक होती है कि हमारे इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, और इम्यून सिस्टम हमारा उन इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। अब हम अगर चर्चा करें कि फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो कह सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जिससे लिम्फ मिलके बना होता है, ये हमारी बॉडी में कह सकते हैं कि इन्फेक्शन से फाइट करने के काम आता है। इट एक्ट एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड टू return protein and fluid in the circulatory tissue and carry digested fat from the alimentary canal from the pouring into the blood। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ये हमारे इन्फेक्शन से लड़ता है, ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम करता है, और ये हमारी बॉडी के सर्कुलेशन में प्रोटीन्स को लेके आता है, और यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल से जो डाइजेस्टेड फैट होता है, डाइजेस्टेड फैट को ब्लड में पोर करता है, मिलाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं बच्चों के डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की देखने की बात करें तो जो ब्लड होता है वो रेड इन कलर होता है, और जो लिम्फ होता है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है, ये हल्के पीले रंग का कलर होता है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो ये
बहुत ज़्यादा विस्कोस होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है ये इजी टू फ्लो। तो जो ब्लड होता है ये ब्लड ज़्यादा इजी टू फ्लो होता है, जबकि जो लिम्फ होती है वो कम लेस विस्कस होती है। इट कंटेन आरबीसी, प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट्स। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आरबीसी और प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, और जबकि जो आपका लिम्फ है, लिम्फ में ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। ब्लड फ्लो रैपिडली, जो ब्लड है वो आपका बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, और जो लिम्फ होता है वो स्लोली फ्लो करता है, क्योंकि ये लेस विस्कस होता है। अपेक्षाकृत ब्लड की अपेक्षा कुछ गाढ़ा होता है। ब्लड फ्लो फ्रॉम द ऑर्गन टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। जो ब्लड होता है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ब्लड होता है वो हार्ट टू ऑर्गन और ऑर्गन टू हार्ट फ्लो करता है, जबकि जो लिम्फ होता है वो केवल टिश्यू से सब क्लीवेंस वीन्स में फ्लो करता है। तो इस प्रकार हमने बच्चों आज पूरा लिम्फेटिक सिस्टम देखा। आज उम्मीद है सब बच्चों को ये लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।